हाँ, आज अपना एक तीसरा कैप्सूल होगा और जो आपकी फ्लेमिंगो प्रोज बुक है वो आज अपनी वो एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगी क्वेश्चन आंसर के मामले में। जानबूझ के मैंने 3 कैप्सूल बनाए हैं ताकि आपको इजीली याद हो सके। छोटे छोटे जो कहते हैं ना टुकड़ों में अगर कोई पोर्शन को लिया जाए तो ईजी याद होता है, ठीक है। तो अपने पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का जानबूझ के मैंने एक अलग बनाया था, हालांकि अलग से क्वेश्चन आएंगे नहीं वेरी शॉर्ट, एक पैसेज आएगा उसमें से पूछे जाएंगे, लेकिन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से शॉर्ट बनेंगे और शॉर्ट से लॉन्ग बनेंगे, लॉन्ग से ऐसे बनेंगे, इसलिए मैंने जानबूझ के उन क्वेश्चन अलग से रखा ताकि वो कैप्सूल आपको तुरंत याद हो जाएगा। और आपने रेस्पॉन्स बहुत अच्छा किया, आप सभी ने कहा कि हमें याद हो गया, प्रॉमिस कर रखा आपने मेरे से। सेकंड जो अपन ने किया वो अपन ने शॉर्ट और लॉन्ग का रखा, वो आपने तुरंत याद कर लिया। और अब जो ऐसे टाइप है मात्र 5 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए आपके लिए, ठीक है, 5 एक छोटा सा और 6 क्वेश्चन सेलेक्ट किए बस। इन 5-6 को देख लोगे तो ओवरऑल पूरी जो पोइट्री वो फ्लेमिंगो जो प्रो सेक्शन है वो शानदार अपना कंप्लीट हो जाएगा और मोस्टली क्वेश्चन आपके इसी में से आएंगे, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना है। और दूसरी बात, इस बार मैंने क्वेश्चन की हिंदी साथ में रखी है ताकि इजीली समझने अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो और कोई चीज़ें अपन को एक कहानी की तरह याद हो जाए, ठीक है। वो तो बहुत बड़े ध्यान से अपन को समझते हुए चलना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ डगलस प्लान एंड सीरीज ऑफ इमोशन व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। जब डगलस को पानी में फेंक दिया गया था तो उसकी क्या फीलिंग्स थी, क्या भावनाएं थी, क्या उसने प्लान किया था। हालांकि देखो खूब अब देखा होगा कि अपन जब डर जाते हैं ना तो हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है, लेकिन डगलस को जो पानी में फेंका था डर बहुत गया था, घबरा गया था, लेकिन इसने जो दिमाग है ना उसको एक्टिव रखा कि मुझे क्या प्लान करना चाहिए। तो जैसे ये प्लान ये कर रखा था, आपको पता है अपनी स्टोरी मैंने आपको समझाई थी कि जैसे ही नीचे जाऊँगा, जैसे वो तली आएगी पानी का जो पेंदा आएगा, उस पेंदे के आते ही मेरे पैर जहाँ टच होंगे मैं तुरंत ऊपर अपने आप को जंप मारूंगा, बाउंस बैक, और मैं वापस ऊपर आ जाऊंगा। हालांकि ऐसा प्रयास कर रहा था लेकिन इतना सफल नहीं हो पाया, लेकिन ऐसे कोशिश आपसे वो हिसाब से कोशिश कर रहा है, ठीक है। वही अपन को देखना है कि डगलस वॉज ड्रॉइंग डाउन इन ए 9 फीट डीप पूल, यानी जब डगलस को 9 फीट गहरे पूल में जब उसको फेंका गया तो दीज 9 फीट सीम्ड 90 टू हिम, तो उसको ये जो 9 फीट है वो 90 फीट जैसा लग रहा था। 9 फीट सीम्ड 90 फीट, मतलब 9 फुट जो है वो 90 फीट जितना उसको लग रहा था, क्योंकि डर गया था वो। और ही वॉज अंडर द विशियस ग्रिप ऑफ टेरर, यानी कि वो बहुत ज़्यादा इस डर से, कहता ना कि डर गया था, इस डर के भूचक्र में फंस गया था। ग्रिप का मतलब पकड़ लेना, फंस जाना, वो ठीक है ना। टेरर मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कुचक्र जो है, भय का कुचक्र, ठीक है। बट स्टिल कॉन्शियस टू प्लान स्ट्रेटजी ऑफ बाउंसिंग बैक, लेकिन उसका जो दिमाग है ना, अपने दिमाग को, परंतु फिर भी योजना जो बना रखी है उसने, कॉन्शियस प्लान स्ट्रेटजी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे अपन ने 95 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ये नित्य नए कुछ कैप्सूल सीरीज चलाई, कुछ लाइव टेस्ट लिए, ये क्या है, हम 95 की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे इसने भी प्लान किया। और एंड व्हेन ही वुड स्ट्राइक अगेंस्ट द बॉटम, और फिर जैसे वो तले पे नीचे जाता अपने आप को ऊपर जंप करता। हालांकि ही डिड द सेम, हालांकि वो बार बार करता गया बट फेल्ड, लेकिन वो उतना सफल नहीं हो पाया। बार बार ऐसा करता तो गया, वो तले पे जाते ही जंप मारा लेकिन सफल नहीं हो पाया। ही वॉज ऑल शॉक्ड एंड चॉक्ड, ठीक है, देख लो ये परंतु असफल रहा और पूर्णतया भीगा हुआ था, ठीक है, यानी कि ही वॉज ऑल शॉक्ड एंड चॉक्ड, उसका गला अवरुद्ध हो गया था। वंस अगेन ही वॉज सिंकिंग डाउन, एक बार फिर वो डूबने लगा। वंस अगेन ही वॉज सिंकिंग डाउन मतलब फिर डूबने लगा। तो दिस टाइम इन सबकॉन्शियस स्टेट, अब वो सबकॉन्शियस का मतलब हो जाएगा, अब वो थोड़ी अर्ध बेहोशी सी की अवस्था में हो गया, जैसे कोई बेहोश भी नहीं हो, थोड़ा बहुत होश भी हो, इस हिसाब से, ठीक है। और हिज हैड स्टिल रिजन हिम टू स्प्रिंग अपवर्ड लाइक ए कॉर्क बट द सेकंड जंप वॉज नो बेटर, ठीक है। एक बार फिर डूबने लगे तो अपन पढ़ लिया, अर्धबेहोशी अवस्था में ये पढ़ लिया। दिमाग ने फिर भी एक कारक की भांति ऊपर की ओर छलांग लगाने की समझदारी दी। अभी देख लो ये रहा कि ही हैड स्टिल रीजन हिम टू स्प्रिंग अपवर्ड लाइक ए कॉर्क की भांति, बट द सेकंड जंप वाज नो बेटर, परंतु दूसरी छलांग भी उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब सेकंड छलांग में भी ऊपर नहीं पहुंच पाया, ठीक है। लेकिन दिमाग अभी उसका काम कर रहा है कि नहीं मुझे जंप करना चाहिए, ठीक है। देन ही स्टार्टेड अनदर जर्नी डाउन, है ना, यानी कि उसने क्या करा, फिर पुनः एक बार नीचे जाता है, अनदर जर्नी डाउन मतलब नीचे जाता है। बट दिस वन वॉज क्वाइट पीसफुल एंड रिलैक्स, लेकिन इस बार जो है वो पूर्ण रूप से शांत और चैन की स्थिति में था, ठीक है। और इट वॉज अनकॉन्शियसनेस विच सबड्यूड एंड ही क्रॉस्ड द ऑब्लिवियन, यानी कि इस बार जो है वह पूर्ण रूप से बेहोश हो गया और फिर विस्मृति से परे जा चुका था, बिल्कुल। अब फाइनली नहीं, ऊपर तो आ नहीं पाया, तो अब वो बेहोश हो गया एकदम, और कहते हैं ना कि अलग ही दुनिया उसकी हो गई कि अब तो बस मरसा हो गया, ठीक है। तो ये उसका क्वेश्चन था, और ताला में जब फेंका गया तो उसकी फीलिंग्स, ये भावनाएं ये थी। सिंपल है, याद हो जाएगा। अगला है, व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फेरी वाले के रवैये में अंततः, मतलब ऐसा मान लो कि फेरी वाले के स्वभाव में फाइनली किस हिसाब से सुधार आया,
उस लड़की की वजह से सुधारा। वो लड़की और जो उनके पिता थे, जो आयरन मैन थे, वो उसको जब घर लेके गए तो उसका पूरा चेंज हो गया, वो पूरा का पूरा। वही अपन को समझाना है कि द पेडलर वॉज ए पोर मैन, फेरी वाला एक गरीब आदमी था। ही सोल्ड रेड ट्रैप्स, वे चूहेदानियाँ बेचता था। ही डिड नॉट अर्न मच मनी बाय सेलिंग रेड ट्रैप्स, चूहेदानी बेचकर वह ज़्यादा पैसा नहीं कमाता था, इसलिए सो एट टाइम्स ही यूज टू बैग और स्टील, इसलिए वो कभी कभी भीख मांगता तो कभी कभी चोरी भी कर लेता। देखो, बैग और स्टील का मतलब है भिखारी, भीख मांगना, और स्टील मतलब चोरी करना, ये काम उसका था। ही वॉज नेवर वेलकम्ड एनीवेयर, उसका कहीं भी स्वागत नहीं किया जाता था। बहुत ईजी लैंग्वेज है, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है, आराम से नॉर्मली जो अपन बोलते हैं वो लैंग्वेज है। और नोबडी केयर्ड फॉर हिम, कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था। सो ही हैड डेवलप्ड ए काइंड ऑफ अवर्सन टू द पीपल अराउंड हिम, इसलिए उसे अपने आसपास के लोगों से इस एक प्रकार से घृणा हो गई, ठीक है। यानी कि एवर्सन का मतलब हो जाएगा घृणा, एक तरीके से लोग, क्योंकि उसको कोई भी चाहते नहीं थे, जहाँ भी जाता धुतकारते कि चल निकल आया, बार बार आ जाता है, मतलब जैसा कि ऐसे हर किसी भिखारी को लोग कहते हैं। तो इसलिए उसको ये जो पब्लिक है, जो लोग, अच्छा नहीं लगता था, उसे घृणा करता था, हेट करता था। और दैट इज़ वाई ही पेड लिटिल अटेंशन टू द गुड ट्रीटमेंट दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉप्टर, और यही कारण है कि उसने ज़मींदार के द्वारा किए गए अच्छे व्यवहार पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका दुनिया में कहता ना, एक बार जब विश्वास टूट जाता है फिर मन नहीं करता जल्दी से। तो वही वाली चीज़ थी कि दुनिया इतना इसका स्वागत कभी करती नहीं, उसको मन मतलब खुशी नहीं हुआ जब उन्होंने स्वागत किया इसका। व्हेन ही वाज मिस्टेकन फॉर ए कैप्टन ही टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, अब पता है ना आपको, जब गलती से उसको कप्तान समझ लिया था तो उसने इस हालात का फ़ायदा उठाया, ठीक है। परंतु बट फाइनली व्हेन ही केम इन कॉन्टैक्ट विद, भाई फ़ायदा कैसे उठाया कि जब इसको कैप्टन समझ के बुलाया गया तो इसने कहा नहीं कि मैं कैप्टन नहीं हूँ, इसने नहीं कहा, इसने कहा कोई बात नहीं, कहने दो, अपने को तो क्या है, ठीक है। वो अब उसको कैप्टन ही समझ के वहाँ उसके घर ले गए थे। बट फाइनली व्हेन ही केम इन कॉन्टैक्ट विद द आयरन मास्टर्स डॉटर, लेकिन जब वह फैक्ट्री मालिक की बेटी के संपर्क में आया तो फिर क्या हुआ, तो ही रियलाइज दैट ही वर्ल्ड नॉट सो बैड, यार ये पूरा संसार खराब नहीं है। जब उसकी बेटी से उससे मिला तो जब इसने लगा कि नहीं यार, पूरा संसार इतना बेकार नहीं है जितना हम घृणा में उससे घृणा करता हूँ। हिज मीटिंग विथ एडला मेड हिम चेंज हिज वे, यानी कि जब वो उस एडला से, एडला मतलब उसकी बेटी का नाम है आयरन मैन की, तो एडला की उसकी मुलाकात जब हुई ना तो उसके पूरे तौर तरीके, उसका स्वभाव बदल दिया, उसकी ज़िंदगी बदल दी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अपन जो क्वेश्चन आपके, हालांकि ये ध्यान रखना, यही क्वेश्चन मिलके कोई 2-3 क्वेश्चन या बड़ा क्वेश्चन आ सकता है जिसको अपन ऐसे टाइम में कन्वर्ट कर देंगे, वो आपको लिखना है। वैसे ही शॉर्ट के लॉन्ग के टाइप में क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटेम्प्ट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द पैडलर इन द स्टोरी द रेड ट्रैप, जो कहानी है द रेड ट्रैप, उसमें फेरी वाले का चरित्र चित्रण लिखना है अपन को। इसका मैंने 4 पॉइंट बनाए हैं, ठीक है, पहला, दूसरा, 2 और है। पहला हिज पर्सनैलिटी, आराम से लिखो, शानदार आंसर बनेगा। देखो उसकी पर्सनैलिटी का मतलब उसका व्यक्तित्व कैसा था। द रेड ट्रैप पैडलर वॉज ए टॉल मैन हु लिव्ड द लाइफ ऑफ ए वैगबर्ड, यानी कि चूहेदान और फेरी वाला जो है वो एक लंबे कद का आदमी था जो एक घुमंतू का जीवन जीता था। ही ऑलवेज लॉस्ट इन हिज ओन इमेजिनेशन, वो हमेशा अपने ही विचारों में खोया रहता था। सीधी सी बात, गरीब व्यक्ति अपने ही विचारों में वैसे भी रहता ही है। ही और ए रैग्स, हिज चेक्स वर सनकन एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आईज, मतलब वह फटे हुए कपड़े पहनता था, ठीक है। ही वॉर रैग्स यानी फटे हुए कपड़े पहनना। हिज चिक्स वर सनकन, यानी उसके जो गाल थे, चिक्स मतलब गाल जो पिचके हुए थे, वो भूख उसकी आंखों में साफ साफ, जो उसकी आईज है उसमें साफ साफ झलक रही थी। हंगर यानी कि भूख उसकी आंखों में झलक रही थी। हिज लिवलीवुड यानी उसकी जीविका क्या थी, तो ही वेंट राउंड सेलिंग सेल्फ मेड स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, जो तार से बनी हुई जो चूहेदानियाँ थी खुद बनाता था, उसको बेचता था। ये उसका लाइफस्टाइल मतलब जीविका का साधन था। और दिस वायर ही गोट बाय बैगिंग, और ये जो तार है वह भिक्षा मांग के, भीख मांग के प्राप्त करता था, फिर उससे वो बनाता, फिर उसको बेचता। ही हैड सम ह्यूमन वीकनेस लाइक द वेरी हैड एंड बैगिंग फुलफिल हिज बेसिक नीड्स, लेकिन उसमें कुछ मानवीय कमियां थी, जैसे चोरी करना, भीख मांगना, जिनसे वे अपनी आवश्यकता जरूरत पूरी नहीं कर पाता था, ठीक है। चोरी करना अच्छी बात नहीं थी, कुछ उसमें मानवीय गलतियाँ थी। 2 पॉइंट और अपने। थर्ड है हिज फिलोसॉफी, यानी उसकी दार्शनिकता। देखो, ही फील्स दैट द वर्ल्ड इज जस्ट लाइक ए बिग रेड ट्रैप, इट एग्जिस्ट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सेटिंग बेड्स फॉर पीपल एंड ट्रैप देम, यानी कि वह ऐसा महसूस करता था कि जो ये पूरा जो है संसार जो है ना, वो एक चूहेदानी जैसा है, ठीक है। पूरी दुनिया बिल्कुल एक बड़े चूहेदान के समान है। कैसे, इसका अस्तित्व है, यानी कि ये देख लो, इट एग्जिस्ट का मतलब इसका अस्तित्व है ओनली फॉर द पर्पज,
केवल इतना सा ही है कि फॉर सेटिंग बेड्स फॉर द पीपल एंड देम, यानी कि जो कचरा होता है ना, सॉरी सामान जो चारा फेंकने और उन्हें पकड़ने के लिए है, ठीक है। यानी जिसका अस्तित्व मात्र लोगों के सामने चारा फेंको, मतलब अपनी मीठी मीठी बातें करो और उनसे जो इनकम आएगी बस पैसा कमाओ, ये वाली चीज़, चारा फेंको और उसे पकड़ो, ये चीज़ है। तो जैसे कि एक चूहे को उल्लू बना के पकड़ा जाता है, वो वाली चीज़ है। फिर हिज इनर गॉडनेस, इसके अंदर कुछ अच्छाई भी है। कैसे कि इन्फ्लुएंस विथ एडलास गुड बिहेवियर ही रिपेंट्स ओवर हिज मिस्टेक एंड रिटर्न्स द मनी स्टोलन बाय हिम। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एडला के अच्छे व्यवहार से प्रभावित हुआ, उसने अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और उसने अपना जो चुराया हुआ पैसा था उसको वापस लौटा दिया। ये कुछ बातें हैं जो इसकी कहते हैं ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, What did Gandhi ji do about the cultural and social backwardness of चंपारण विलेज at that time? उस समय जब चंपारण के गांव में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए गांधी जी ने क्या किया था, तो उस देखो कि फॉर दिस गांधी जी अपील टू टीचर्स, गांधी जी ने सर्वप्रथम अध्यापकों से अपील की थी। महादेव देसाई एंड नरहरि प्रकाश विथ देयर व्यूज वॉलंटियर्ड फॉर वर्क, जो महादेव देसाई थे और जो नरहरि पारेख थे, वो और उनकी पत्नियों ने इस काम के लिए स्वयं को पेश किया था। मतलब गांधी जी की बात मानी थी और इस काम के लिए उन्होंने मदद की थी। और सेवरल मोर कम फॉरवर्ड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री टू गिव देयर सर्विसेज। हालांकि और भी देश भर से कई लोग आए थे जिन्होंने यहाँ पर अपनी सेवाएं या सर्विसेज दी थी, ठीक है। और हिज सन देवदास एंड द वाइफ ऑफ गांधी जी कस्तूरीबाई, ठीक है, कस्तूरबाई जिसको कह सकते हैं, वो भी ऑल्सो कैम देयर, वो भी आए थे। कौन कौन? एक तो उनका पुत्र देवदास और गांधी जी की पत्नी कस्तूराबाई भी वहाँ पर आई थी और वहाँ के चंपारण के लोगों की सेवा की थी। और प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेज, 6 गाँव के अंदर प्राइमरी जो प्राथमिक स्कूल होते हैं, जो 5वीं तक स्कूल होते हैं, वो भी खोले गए। और कस्तूराबाई टॉट द रूल्स ऑफ पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, ठीक है। जो कस्तूराबाई थी वो व्यक्ति स्वच्छता और सामुदायिकता स्वच्छता के नियम सिखाती थी कि आपको साफ सुथरा रहना चाहिए और यदि गंदगियाँ रखोगे उतनी गंदगी से बीमारियाँ हो जाएगी, ये सब बताती थी। गांधी जी गोट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर ये सर्विसेज फॉर 6 मंथ, ठीक है। और गांधी जी को 6 माह तक स्वेच्छा से अथवा निःशुल्क सेवा करने के लिए एक डॉक्टर भी वहाँ पर मिल गया था, जो गांधी जी का डॉक्टर था, गांधी जी की सेवा करता था फ्री में। गांधी जी ऑल्सो नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ्स, ठीक है। गांधी जी ने महिलाओं के कपड़ों की गंदी हालत की तरफ भी विशेष ध्यान दिया था, क्योंकि वो गरीब महिलाएं थी, तो कहा था कि आपको इतने गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, गंदगी नहीं रखनी चाहिए। ये आज कस्तूराबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, ठीक है। इसलिए कस्तूराबाई ने उनसे ये विषय में बात करने को कहा था। कस्तूराबाई ने भी जो है कहा था कि आपको साफ सफाई रखनी चाहिए। या फिर गांधी जी से भी बात की थी कि ये जो है बहुत गरीब है और बहुत गंदगी में, तो बहुत ईजी लैंग्वेज है, आप आराम से इसको भी याद कर सकते हो कि सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए गांधी जी ने क्या किया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, एवरी फेमस पर्सन हैज़ अ राइट टू हिज और हर प्राइवेसी, इंटरव्यूअर समटाइम एम्बर्सेस सेलिब्रिटीज विद वेरी पर्सनल क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खूब सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू को गलत क्यों मानते हैं, ठीक है, या फिर उनको वो इंटरव्यू को सही क्यों नहीं ठहरा पाते हैं। तो देखो, प्रत्येक प्रसिद्ध व्यक्ति को अपनी गोपनीयता या फिर कैसे निजता, प्राइवेसी, उसका रखने का अधिकार है। साक्षात्कारता कभी कभी प्रसिद्ध व्यक्तियों से बहुत ही व्यक्तिगत पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसको परेशान करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपकी क्या राय है? देखो, इट इज़ ट्रू, ये बात सही है, इट इज़ ट्रू डेट इंटरव्यू समटाइम्स एम्बर्स सेलिब्रिटीज विथ वेरी पर्सनल क्वेश्चंस। ये बात सही, कभी कभी साक्षात्कार को जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो प्रसिद्ध व्यक्तियों से बहुत ही व्यक्तिगत या पर्सनल क्वेश्चन पूछ कर उन्हें थोड़े परेशान करते हैं, ठीक है। तो हैंस मैनी टाइम्स दे अवॉइड इंटरव्यू, इसलिए बहुत वे लोग जो प्रसिद्ध जो लोग होते हैं वो इंटरव्यू देते भी नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं अपनी पर्सनल बातें बाहर क्यों आए, इसलिए नहीं देते। इन दिस रिगार्ड वी.एस. नौपाल, ठीक है, इसलिए कौन है ये वी.एस. जो नौपाल है, वो महसूस करते हैं, फील दैट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू पीपल लॉस ए पार्ट ऑफ देमसेल्फ। इसलिए वो ये कहते हैं कि साक्षात्कार इंटरव्यू के दौरान या साक्षात्कार के दौरान लोग अपना एक हिस्सा खो देते हैं। कुछ प्राइवेसी चीज़ें होनी चाहिए, वो प्राइवेसी खो देते हैं। एक अपना लॉस ए पार्ट ऑफ देमसेल्फ, जो अपना एक पार्ट है इंपॉर्टेंट, वो खो देते हैं। और ल्यूइस कैरल ये भी हैं, दूसरे वाले जो कौन है उसका नाम भी है, देख सकते हो आप, ल्यूइस कैरल, ये भी जस्ट ए हॉरर ऑफ द इंटरव्यू, ये भी जो है साक्षात्कारताओं को एक औचित्यपूर्ण भय लगता है। इनको भी सही थोड़ा सा मतलब औचित्यपूर्ण लगता है, हालांकि इनको तो ठीक लगता है, औचित्यपूर्ण लगता है, इनको ठीक लगता है, हाँ। और द सेम वे रुडियार्ड है, ये देखो रुडियार्ड किपलिंग, ये साक्षात्कार को अनैतिक और एक अपराध और एक दंडनीय आक्रमण और कायरता और बेकार कहते हैं। ये देखो, किपलिंग कॉल्स द इंटरव्यू इमोरल, ए क्राइम, ए असल्ट, क्राउडली एंड वाइल्ड, ये कहते हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल भी सही नहीं है। कौन? किपलिंग। और फिर
फर्स्ट द रिपोर्टर्स आस्क देम क्वेश्चंस रिलेटेड टू देयर अचीवमेंट एंड देन दे स्टार्ट आस्किंग देम वेरी पर्सनल क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं कि पहले तो साक्षात्कारकर्ता क्या करते हैं, उनकी उपलब्धि संबंधित प्रश्न पूछता है। पहले तो सबको बताएं कि वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपने क्या क्या अचीवमेंट किया है, आपने क्या क्या किया, उसके बाद में उससे थोड़ा पर्सनल होने लग जाता है, ठीक है। और द सेलिब्रिटीज मे नॉट लाइक टू शेयर एवरीथिंग विद द पब्लिक, लेकिन जो भी सेलिब्रिटी होगा, जो भी फेमस पर्सन होगा, वो नहीं चाहता कि उसकी जो कुछ प्राइवेसी हो जो सामने आए। तो हैंस द इंटरव्यू शुड हैव सम प्रोफेशनल एथिक्स एंड शुड नॉट आस्क ए वेरी पर्सनल क्वेश्चन। इसलिए ये जो साक्षात्कारता है उनको कुछ व्यावसायिक मूल्य रखने चाहिए और जो अत्यधिक ज़्यादा ही पर्सनल या फिर व्यक्तिगत क्वेश्चन जो होते हैं वो नहीं पूछने चाहिए। तो ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है, वो भी आपको पढ़ना है। आज का लास्ट क्वेश्चन छोटा सा, वो है कोटमंगलम सुब्बू का चरित्र चित्र, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ कोटमंगलू सुब्बू, ठीक है। तो छोटा क्वेश्चन है लेकिन ये कहीं ना कहीं घूम फिर के आ जाएगा, जो अपन ने कल उनमें शामिल नहीं किया था। तो कोटमंगलम सुब्बू वॉज ए पॉपुलर एंड इंपॉर्टेंट इन जेमिनी स्टूडियो, ठीक है। तो कोटमंगलम सुब्बू जेमिनी स्टूडियो के प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण था, उसके लिए आपको पता ही, अपन इसके बारे में कल क्वेश्चन में देखा था, नंबर 2 था। और ही वॉज लॉयल टू हिज बॉस, ठीक है। अपने बॉस के प्रति, जो मालिक है, बॉस है, उसके प्रति वफादार था, मतलब हर बात उसकी मानता था। ही वॉज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर हिज बॉस, वो अपने बॉस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था। ही कुड परफॉर्म ऑल स्मॉल रोल्स, ठीक है। वे छोटे छोटे जितने भी रोल होते थे, सारे रोल ये खुद ही मतलब करता था। ही कुड सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द फिल्म मेकिंग, जब फिल्म बनाया, अपने पढ़ा था इनके बारे में, ये नंबर 2 क्यों था कि जब भी मूवी बनाते थे तो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था। ही रोट फॉर द मैसेज, ठीक है। इसलिए क्या कहेंगे, वो सामान्यतः कुछ बेसिकली लिखता रहता था, ठीक है। राइटिंग का पोर्शन काम ज़्यादा था। और ही हैड जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही कैम जाता, वह जिससे भी मिलता उसके प्रति वास्तविकता से बड़ा प्रेम करता था। तो बहुत सिंपल है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है, अगर ये जितने भी तीनों कैप्सूल आपने ओवरऑल मिला जुला के अगर पढ़ लिए तो आपकी 101% बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी इंग्लिश के जो आपका फ्लेमिंगो का प्रो सेक्शन है उसकी, ठीक है। और बाकी जो आपको डेली लाइव टेस्ट आप दे रहे हो, तो साथ में जो MCQs वाले सीरीज अपने चला रखी है वो भी बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। बस ईमानदारी के साथ में आपको लाइव टेस्ट शाम वाले और ये जो मॉर्निंग और डेली 4 बजे कैप्सूल मिला है, इसके बेनिफिट उठाना है और ज़बरदस्त तैयारी करनी है। जान झोंक दो, सिर्फ फरवरी अपने पास में है, मात्र फरवरी है। नींद आ रही थप्पड़ मारो, अपने आप को जगाओ, लेकिन अब आपको जागना, ठीक है। हिम्मत फुल रखनी है, बिल्कुल नींद आंखों में आनी नहीं चाहिए, हिम्मत रखनी है, ठीक है ना। अच्छी मेहनत करना, ओके।